हाँ, तो कल अपने 3 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे, 3 एग्जाम्पल और हैं, उसके बाद में 2.1 स्टार्ट होती है। हालांकि अपने 2.1 कंप्लीट कर चुके, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल मैंने अलग अलग क्यों करवाए, बिकॉज ये तो HCF निकालने वाले हैं, मतलब जिसमें महत्तम समावर्तन निकालना है, और वो जो 3 कल अपने करे थे वो शो करने वाले थे। तो दोनों ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अलग अलग। और एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ के किया करो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट है। जैसे अपना कल जो किया था एग्जाम्पल नंबर 2 कितना डिफरेंट था, वैसे ही ये कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF 81 एंड 237, यानी आपको 81 और 237 का HCF फाइंड करना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है, बहुत ईजी है। जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी वैसे के वैसे। सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से आपको सोल्यूशन करना है इसको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यानी कि लेमा बोल दो चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम बोल दो, बात एक ही है, या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम बोल दो, चलो ठीक है, जो आपके इसमें लिखा हुआ है, यानी कि यूक्लिड विभाजन या फिर एल्गोरिथम लिख दो, चलो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के अनुसार। और वह क्या कहती है? A = BQ + R, ये ध्यान रखना, A = BQ + R। अब इसके अंदर A किसको मानना है? वेयर, जहाँ A वो होगा जो मैं सिस्टम करवा रहा हूँ, वो की वो स्टेटमेंट होना चाहिए, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। A की वैल्यू अपने पास है। सबसे पहले यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, क्वेश्चन को उतार लो, चलो फिर ज़्यादा बेटर होगा। 237 > 81, ऐसे करना। सबसे पहले ये लिखना कि 237 बड़े हैं 81 से, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू ये। अब हमेशा A की वैल्यू वो होगी जो बड़ा है, ठीक है, और B की वैल्यू वो होगी जो सेकंड बचेगी, वो B की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई? A की वैल्यू जो बड़ी होगी और B की वैल्यू वो जो बच गई। अब इसको इसके अंदर वैल्यू पुट करवानी है। A की जगह रख दो 237, B की जगह 81। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इस 81 को, यानी कि B को किससे मल्टीप्लाई करूँ? वो क्यों होगा कि इसके पास पहुँच जाऊँ बट इससे ज़्यादा ना हो, या फिर इतना आ जाए तो भी चलेगा। अब देखो, पहले पूरी प्रोसेस समझना। अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ वो यहाँ लिखूँगा, इसके पास पहुँच जाऊँ, तो फिर इसको आप राउंड फिगर में 80 मान दो। 80 का मतलब 80। तो 80 को अपन अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता आता है 240, जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हम 3 से नहीं करेंगे, इसको 2 से करेंगे। बस 2 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। 2 से किया, जो आया उसको अपने मन में यहाँ सोच लो कि 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, सॉरी, ठीक है। तो 6 7 में से 2 गया तो 5, 13 में 6 गया तो 8, है ना, हाँ सॉरी 7, और यहाँ कुछ नहीं, 75 बच गया, वो लिखना है अपन को यहाँ पर। मेरी बात फिर सुनो, यहाँ ऐसा नंबर सोचना, वो Q की वैल्यू होगी, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा ना हो, तो हमारे मल्टीप्लाई निकल गया 162, 162। उसको इसमें से माइनस करना, जो बचेगा वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा। R का मतलब शेषफल, रिमाइंडर। चलो इसको रफ कर दो। अब हमें क्या करना है कि जो ये वैल्यू है, जो इतनी देर B की थी, वो अब हमारे लिए A हो जाएगा। मतलब ये इधर A हो जाएगा। A का मतलब अब A से वापस BQ + R में जब आप रखोगे तो ये A हो गया, तो कहाँ रहेगा ये 81, और B कौन हो जाएगा 75। यहाँ तक ठीक है, यानी कि A की वैल्यू 81 और B की वैल्यू 75। अब 75 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे? 81 के पास पहुँच जाऊँ, सीधी सी बात है, A की बार करेंगे तो पीछे क्या बच गया, इसमें से माइनस करना है, क्योंकि 75 को 1 से करने तो 75 आना है, और जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा उसको उसमें से माइनस करना है। तो 75 को जब माइनस किया तो 11 में से 5 गया तो 6, और सिर्फ 6 ही बचा, ठीक है, तो रिमाइंडर बच गया अपना 6। चलो अब ये हमारे लिए A बन गया, इसको इधर ले लो, इसको रखेंगे B, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करो इसके पास पहुँच जाऊँ, तो 6 × 10 = 30, सॉरी 60, 6 × 12 = 12, 6 के 72 होते हैं, 12 × 6 = 72, बच के रिमाइंडर 3, क्योंकि ये 72 हो गए, 72 को इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अब A की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 इधर आ जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में होगा ना वही आएगा। अच्छा ये बात का ध्यान रखना, ये 6 ये वाला यहाँ मतलब हर बार ये उतरता है। अब ये मत सोचना कि 12 बड़ा है, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये वाली वैल्यू उतरी है ना वो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम A होगी। अब ये B होगी, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आ जाए 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, शेषफल 0 बच गया, क्योंकि 6 में 6 पूरे कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ पर फाइनली जो HCF निकल के आया वो आया 3, कि हम 3 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा हो रहा है। मतलब ये हमेशा यहाँ जो होती है ना वैल्यू वो लिखी जाती है, वो हो गया अपना HCF, ठीक है। आज के तीनों एग्जाम्पल अच्छे से करना, एक क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी है बट है ईजी। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है,
मतलब परेड करनी, मार्च का मतलब परेड है यहाँ पर। दोनों समूहों को समान, ध्यान रखना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब एक लाइन बनाई हुई, ऐसा मान लो कि लाइन दोनों समान स्तंभों में करेंगे तो आपको अधिकतम संख्या पूछ रहा है वो। इन एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band, 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? देखो जब भी मैक्सिमम नंबर पूछे ना तो आपको हमेशा HCF निकालना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी अधिकतम पूछे मैक्सिमम पूछे तो अपन क्या निकालना है? HCF, ठीक है। चलो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसने पूछा कि कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो कितने कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है अपन से, ठीक है, अधिकतम कॉलमों की संख्या। तो देखो अपन यूज़ करेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार। और वो क्या कहती है? A=BQ+R। लेकिन हम इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 616 इज ग्रेटर देन 32, ठीक है, ये सबसे पहले, फिर ये इसके बाद नीचे वो है A=BQ+R। और अगर अपन यहाँ बात करें वह, यानी कि जहाँ हमारे पास A की वैल्यू है 616 और B की वैल्यू है 32। अब इस A और B के अंदर अपन यूक्लिड डिवीजन लगाते हैं एल्गोरिथम। तो A की जगह 616 इक्वल्स टू B, तो आपके 32 32 इंटू Q अपन को सोचना है और R जो आएगा सो आ जाएगा। अब यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी? 616 के पास पहुँच जाऊँ, ठीक है। राउंड फिगर में इसको 30 मानो, 30, देखो सोचना वरना टाइम लग जाएगा। इसको 30 मानो, इसको 600 मानो। अब इस 30 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 600 आ जाए? तो सीधी सी बात है, लगभग 20 से करते हैं 30 को, तो आपको पता है 2 0 और 600 आ जाता है ना। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 30 है नहीं 32 है। तो जब 32 को 20 से करेंगे तो आपको सीधी सी बात दिमाग में आ गई होगी कि 64 आता है, यानी कि लगभग 19 बार जाएगा, 20 बार तो नहीं जाएगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो 19 बार किया तो क्या गया? 19 दूना 38, 3 57 और 3 60, 608 आ जाता है। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 608 इसमें चले जाएंगे तो 8। समझ में आ गई? 22 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 608 आया, इसको इसमें से माइनस करना होता है, 08 हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम हमारे लिए A बन जाएगा 32, ठीक है, ये वाला, और B बन जाता है जो रिमाइंडर होता है, B बन जाएगा 8। तो फिर से अपन A=BQ+R लगाएंगे, पूरा लिख सकते हो चाहो तो ये लो 32, B की जगह 8, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके पास पहुँचो तो पूरा आ रहा है, 8 4 32, रिमाइंडर 0 बच गया। जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे जब तक इसको करते रहना है। तो यानी कि अपन बात करें HCF की, तो HCF आ गया 8, ठीक है, 8। जो हमारे इस पीछे B था वो अगर यहाँ जाता है तो वही 0 ला देता है, तो वो हमारा आंसर होता है। तो इस परेड में HCF हो गया 8। इट मीन्स ये हुआ कि जो अधिकतम कॉलम की बात की उसने, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, और वो हो जाएगी 8। देयरफॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना, ये पूछा उसने। हाँ, मैक्सिमम क्या लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखा करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8, ठीक है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है अपना, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, थ्योरी वगैरह लिखना चाहते हो, मामूली सी थ्योरी, क्या कि ये बात लिख सकते हो कि यहाँ से कि किसी परेड में यहाँ से लेके पूरी बैंक के पीछे बैंड के पीछे मार्च करना चाहती है यहाँ से लेके, तो वो कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, 1 या 2 मार्क्स में आता है, तो इतने सभी पूरे नंबर मिल जाते हैं। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। चाहे तो 2 लाइन यहाँ जो एक क्वेश्चन में दे रखी ओपन लिख सकते थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के अंदर भी कर चुके। इसने कहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो बात यही खत्म हो गई, ग्रेटेस्ट आ जाओ चाहे हाईएस्ट आ जाओ, HCF निकालना है। फिर सुन लो, ग्रेटेस्ट आ जाओ चाहे हाईएस्ट आ जाओ चाहे अधिकतम आ जाओ, हिंदी में हमेशा क्या निकालना है? HCF, मतलब महत्तम समापवर्त, जब भी ये वर्ड दिख जाए। ओके, चलो HCF तो निकालना, लेकिन किसका? विच डिवाइड्स 245 इन 2053 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर किसी में 5 शेष पल बचना चाहिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब HCF है। इसके और इससे विभाजित करने पर इन दोनों को, लेकिन हर कंडीशन में 5 रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ये 38 है और अगर आपको इसको 4 से डिवाइड करना है
तो आप लिखोगे 4 9 जा 36 और 2 रिमाइंडर बच गए। मतलब ये अगर 2 नहीं होते तो इसके अंदर पूरा पूरा 4 का डिवाइड हो जाता। मतलब अगर ये 2 नहीं होते तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता। बात यही है ना। तो यही चीज़ सेम यहाँ पर है। इसने कहा कि वह विभाजित करती हो और हर बार 5 शेष पद रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हर बारी दोनों वैल्यू के अंदर 5 एक्स्ट्रा है। ये बात आपको सोल्यूशन में सबसे पहले लिखनी है, यहाँ पर भी लिखनी है। यहाँ से रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष पद रहते हो। ये चीज़ प्रत्येक स्थिति में 5 शेष पद रहते हो। अगर ऐसा है तो जो फर्स्ट नंबर है अपना 245, इसमें से भी 5 माइनस कर दो तो 240 बच गया। देन 2053, इसमें से भी 5 माइनस कर दो तो आपको बताइए 2048 बच गया। माइनस भी अच्छे से करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस माइनस करने में गलती कर देते हैं, इस 5 को इधर लिख देते हैं, हो जाता है जल्दबाजी में। गलती से भी इधर 5 मत लिखना, 5 इसके नीचे आएगा ना। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती है। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, और अपन को जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर है ना, यानी कि अधिकतम संख्या, जब अधिकतम संख्या निकालनी हो, इसका मतलब में इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। हिंदी वाले भी एचसीएफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। सॉरी, वो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम, तो ठीक है। चलो अब ये 2 वैल्यू आ गई, 2048 जो कि बड़ी है 240, ये करते हैं अपन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन या फिर एल्गोरिथम बोल दो, चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, जब इसके अनुसार लिख सकते हो। इसका जब अपने प्रयोग किया, यूज़ किया, तो वो कहती है A = BQ + R, यही यूक्लिड डिवीजन। और वेयर, जहाँ हम क्या लिख देंगे, जहाँ हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, बड़ी वाली जो 2048 है, और B की वैल्यू 240, ठीक है। ये A और B की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करा देंगे। A की जगह 2048 बराबर B हमारे पास 240, क्यों है नहीं, सोचना पड़ेगा। अब यहाँ सोचने वाली बात थोड़ी सी रफली सोचो कि इसको अपन राउंड फिगर में मान लेते हैं, 240 है, राउंड फिगर मान लेते हैं 250, 250। फिर सुनो, राउंड फिगर में 250 मानोगे तब जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वरना आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको अपन राउंड फिगर मान लेते हैं 250, इसको राउंड फिगर मान लेते हैं 2000। अब एक बात बताओ, 250 का 2000 में कितनी बार जाएगा, 250, 250, 500, 250, 500, मतलब कि 1000 में 4 बार जाता है, तो 2000 में 8 बार जाएगा। इसका मतलब ये गारंटी कि लगभग 8 बार बात बन जाएगी, वरना 7 बार तो कन्फर्म है। 0, 32, 3, 16 और 3, 19, सही है, परफेक्ट आ रहा है। मतलब कि 240 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1920 आता है। कितना आता है, 1920। पीछे क्या बच गया, 8 का 8, 4 में से 2 गया तो 2, फिर यहाँ अपने 10 में से 9 गया तो 1, 128 अपना रिमाइंडर हो गया। बात समझ में आ रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करना पड़ता है, जो बचता है वो उधर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट ये हमारे लिए बन जाएगा नाउ। अब ए बन गया 240 और बी बन गया 128, ठीक है। फिर ए बराबर BQ + R वापस से, तो ए की वैल्यू रख दी अपने 240, बी रख दिया 128, किससे मल्टीप्लाई करें पता नहीं, चेक करते हैं। आओ, 128 तो एक ही बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार हो जाते हैं। 256, 28 का 2 ना 56, 1 का 2, तो 256 तो ज़्यादा हो जाता है। एक बार जाएगा, 240 में से 128 हटा दो, तो 10 में से 8 गया 4, सॉरी वो क्या लिख रहा हूँ 2, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ बच गया अपना 3, क्योंकि एक इधर कैरी देखी 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, 12 रिमाइंडर बच गया। और इधर अपना क्या था, 112। तो अब यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा कि ए तो हो जाएगा 128, ठीक है, और बी हो जाएगा 112। चेक कर सकते हो आराम से, 8 2 10, 3 1 4, हाँ सही है 240, बी हो जाएगा हमारे पास 112। अब वापस ए बराबर BQ + R,
ए की जगह 128, बी 112, सीधी सी बात है, एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, ठीक है। 112 इसमें से माइनस कर दो तो क्या बच गया, वो रिमाइंडर हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 16, 16 रिमाइंडर बच गया। अब आप 112 को इधर ले लो क्योंकि हमारे लिए, अब चलो लिख देता हूँ पूरा, ए हो गया अब 112 और बी हो गया 16, ये वाला रिमाइंडर में ऐसा भी होता है। तो फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह 112, बी 16 इंटू क्यू सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्या आएगा मल्टीप्लाई किससे करूँ, तो देखो राउंड फिगर में इसको 15 मान लो, 15 छिक्के 90 और 15 7 105, यानी लगभग 7 बार जा सकता है। देखते हैं 7 छिक 42 4, हाँ, तो 0 रिमाइंडर बचेगा, पूरा 112 आ रहा है। इसका मतलब 16 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 16 हमारे लिए एचसीएफ हो जाएगा। उसने क्या पूछा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो मैंने कहा था ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ एक तरीके से, तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज 16, अतः अधिकतम संख्या 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ से रिलेटेड ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो अपने कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज तो अपने पढ़ ली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ी, उसके साथ में एग्जाम्पल्स को भी आप कंप्लीट करना, क्योंकि जितने एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट उतने अपना एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके।